गालियां दे रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि मैं इनका दिफा करूंगा। मगर अगर ये कोई गैर आईनी और गैर जमहूरी काम करेंगे तो मैं इनके सामने खड़ा हो जाऊंगा। ये वही है जो दोनों बड़े आज हमें दर्स दे रहे हैं जमहूरियत की। नाना की सियासत वो दफन करके गया है। अभी अपने नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज लगा कि भुट्टो नहीं बनता। नाना की सियासत कब की जा चुकी है, उनसे हिसाब मांग ले। वो हार कहां गए जो स्विस में पड़े थे। जनाब स्पीकर, अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हूं तो मुझे सजा दिलवाए, 100 दफा मुझे सजा दिलवाए। अगर कोई उस तरफ से इस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो उनको सजा दिलवाए। अपने हुकूमत की बात कर ले, उनसे पूछ ले, उनसे एक लफ्ज पूछे, उनसे एक लफ्ज पूछे। आप हुकूमत में आए, हुकूमत में आने के बाद डिप्टी स्पीकर, लेट मी कंप्लीट। अगर आर्टिकल 5 के बहाने से कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करके अदम एतमाद के वक्त ये हाउस डिसॉल्व किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हुआ है। अब हम अगर ये हम पे जमहूरियत की बात करेंगे, आइन के बारे में बात करेंगे, तो मैं इतने ही कहूंगा कि who the hell are you to talk to me? बैठे मैं उस आदमी का नवासा हूं जिसने तख्तेदार पे फांसी कबूल किया, मगर अपने असूलों पे सौदा नहीं किया। ये जो लोग यहां हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, जो पिछले 3-6 महीनों से इनको जमहूरियत और आइन याद आ रहा है, वो लेक्चर देना चाहे तो एक दूसरा को लेक्चर दे, वो हमें कम से कम लेक्चर ना दे, वो हमें ना बताए। आगा पीछे हटे, सब पीछे हटे, इनको छोड़े, पीछे हटे। आगा साहब, बेग साहब, आगा साहब। सर मैंने अब इनका डॉक्टर तारिक इजाज जकरानी। सर ये समझते हैं कि ये हर किसी पे झूठा इल्जाम लगाए और हम जवाब नहीं देंगे। जनाब स्पीकर, हम जवाब देंगे, इनका झूठ को एक्सपोज करेंगे। और हाँ, जब इनको कोई तकलीफ होगा, जब इनके ऊपर कोई जायज कंप्लेंट होगा, तो इनको नजर आएगा कि मैं सबसे पहले उनके साथ खड़ा होऊंगा। मगर जब वो आइन को तोड़ेंगे, जमहूरियत के खिलाफ कोई काम करेंगे, तो सबसे पहले मैं वो आदमी होऊंगा जो उनके सामने खड़ा होऊंगा। आखिर पे जनाब स्पीकर, मैं इस किस्म के हरकतों से खुद तो मायूस नहीं होता, मगर पाकिस्तान के अवाम इस किस्म के हरकतों को पसंद नहीं करते। वो ये पसंद नहीं करते सर, ये तो बहुत जज्बाती लोग हैं, मैं क्या कहूँ।
ये तो दो घंटे से आमिर- शोर मचा रहे थे। आमिर डोगर साहब, आमिर डोगर एक साहब, ही सेंटेंस पे ये चीख उठे हैं। अब आमिर डोगर साहब, आमिर साहब, अगर आप बात करेंगे तो आमिर इतना डोगर साहब। हौसला रखे कि आप हमारा जवाब तो सुन ले। इतना भी हौसला नहीं है, बड़ा अफसोस की बात है। एनीवे जनाब स्पीकर, मेरा बात करने का मकसद ये था, मैं रिपीट करूंगा इसलिए वो पहले शोर कर रहे थे कि इनके खिलाफ अगर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की तरफ से ऐसे कोई अमल उठाया जाता है जो कि गैर जमहूरी या गैर आईनी होगा तो मैं इनका दिफा करूंगा। जब तक सियासतदान दो चीजें नहीं करते, एक, हम एक दूसरे का अगर सियासतदान इज्जत नहीं करेंगे तो कोई और हमारा इज्जत नहीं करेगा, और ना ही हमें वो उम्मीद रखना चाहिए किसी और से कि वो हमारा इज्जत करेंगे। अगर हम सियासत के दायरे में रह के सियासत नहीं करेंगे, अगर हम सियासत के दायरे में रह के सियासत नहीं करेंगे तो हम बाकी इदारे से भी ये उम्मीद ना रखें, चाहे वो हमारा इस्टेब्लिशमेंट हो, हमारा जुडिशरी हो, कि वो अपने दायरे में रह के अपने आईनी किरदार अदा करेंगे। यही वजह है कि हम सब पे, हम पे और इन कार्टून्स का फर्ज है कि हम मिल के अपना फर्ज अदा करें इससे पहले कि हम दूसरों पे तंकीद करना शुरू कर दे। जनाब स्पीकर, अब मैं इसलिए कि मैं माहौल खराब नहीं करना चाह रहा हूं, मैं समझ रहा था कि एक मैं मई 9 पे अगर बात करूं, मगर इनको थोड़ा हौसला रखना पड़ेगा। बस एक बात मैंने मई 9 का करना था, मगर मेरा ख्याल में मैं छोड़ दूं। बिलावल साहब एक सेकंड रुकें। डोगर साहब, एक सेकंड मैं कर दूंगा, आप लोग तशरीफ रखें। जो एक्सपंज करने वाले होंगे किसी की तकरीर में मैं जरूर एक्सपंज करूंगा, मगर आप इधर रहें, उनको इधर रहने दें। आई डोंट वांट एनी फिजिकल कांटेक्ट। जो एक्सपंज करने वाले अल्फाज होंगे मैं एक्सपंज कर दूंगा, मगर प्लीज अलग-अलग, आई डोंट वांट एनीवन टू टच एनी। ये मैं देख लूंगा प्लीज। अब आप लोगों का प्रोटेस्ट हो गया, अब करने दे। मैं जो होने वाला होगा, इसके अलावा भी बहुत अल्फाज है, मैं कर दूंगा। मैं वो करूंगा जो होने वाले, प्लीज। जी Deputy Speaker, एक मिनट, let them have the courage to listen. गौर साहब, बैरिस्टर साहब, अगर कंट्रोवर्शियल बात होगी तो ये बिला वजह माहौल आपका होगा। एक सेकंड के लिए फॉर्मर स्पीकर साहब हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, राजा साहब का माइक खोले प्लीज। एक सेकंड होल्ड, एक सेकंड। स्पीकर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉर्मर स्पीकर हैं, काम। अब एक सेकंड वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर करते हैं। जी राजा साहब, गुजारिश करना चाहूंगा अपने राइट पे खड़े हुए दोस्तों से भी और इस तरफ से भी देखिए, जी शोर ना करें, शोर ना करें ऑनरेबल मेंबर प्लीज। जी राजा साहब, मैं ये गुजारिश करना चाह रहा। बैरिस्टर साहब आपकी टर्न है, इसके बाद ओ बेटा बात सुनो, मैंने खुद आपके चेयरमैन को कई दफा दिए। जी अगर आपने देखे इस तरीके से एडजर्न हो जाएगा, आपकी मर्जी है। अगर आप इफ यू चूज टू एडजर्न द हाउस, देन आप एक सेकंड बैठे, मैं आपको कंप्लीट करने दे रहा हूं। आप देखें, आप इस तरह चेयर को डिक्टेट करेंगे तो ये कहां राजा साहब का माइक खोलें। राजा साहब